हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेरिका इजरायल मिलकर लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अलग थलग पड़ चुके हैं, यानी कि अकेले पड़ चुके हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप के एक करीबी ने इस्तीफा दिया और उस इस्तीफे में बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि भाई साहब, अमेरिका जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर इजरायल लॉबी का शिकार बन रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप कैसे अकेले घिर चुके हैं, इस पर भी हम इस रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ईरान में लगातार तबाही जो है वो जारी है और ये युद्ध ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे थोड़ा धीमा पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 2000 हमले अभी तक अगर देखा जाए तो इस युद्ध में हो चुका है। ईरान की बात करें तो अमेरिका के जितने भी सैन्य ठिकाने हैं उन पर वो खाड़ी देशों के अंदर ही जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हम तो नहीं झुकेंगे। भले ही डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार हों, लेकिन इजराइल जो है वो झुकने का नाम नहीं लेने वाला है। इस बीच खबर एक और है, जो महत्वपूर्ण खबर है वो खबर यह है कि अली लारिजानी की मौत हो जाना, मर्डर हो जाना, इजराइल द्वारा इनको मार डालना। अली लारिजानी कौन है? तो ये ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख है, यानी कि एक मुख्य राजनेता ईरान के अंदर ये थे। अली खामनेई जो पहले मारे जा चुके सुप्रीम लीडर, उनके बिल्कुल खासम खास इनको माना जाता था। अली खामनेई की मौत के बाद कई बार जो है लारिजानी जो है वो ट्रंप को खुले तौर पर धमकी देते हुए भी सुनाई देते हैं। लारिजानी की हत्या के पीछे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। मोसाद कौन है? तो मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। और एक तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है जिसमें सीधे तौर पर अली जारी के जो काफिला है, जो मोर्चा है, उसमें मोसाद का एक एजेंट बताया जा रहा है जिसने मास्क जो है वो चेहरे पर लगाया हुआ है। लाल घेरे में उसको जो है पूरा तरीके से फोटो में, तस्वीरों में लाल घेरे में वो नजर आता है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मोसाद का एजेंट है। इसी ने इजराइल को पूरी जानकारी दी कि भाई साहब अली जारी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। जिस वक्त पर उनकी मौत हुई, खबर ये निकल कर आई कि भाई लारी जानी जो है वो अपनी बेटी के घर पर थे, उनके साथ उनके बेटे भी थे और बेटे की भी इसमें मौत हो जाती है और साथ में लारी जानी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद ईरान अब झुकने वाला नहीं है। ईरान कह रहा जितने मारोगे मार लो, लेकिन हमारे वहां इस तरीके से अली खामनेई जो इनके सुप्रीम लीडर थे वो इस तरीके की व्यवस्था बनाकर गए कि एक मरेगा दूसरा तुरंत वो जो है उस कमान को संभाल लेगा, दूसरा मरेगा तीसरा जो है वो कमान को संभालेगा। इस तरीके से चार चार लीडर हर डिपार्टमेंट के बनाए हुए हैं, यानी कि आप मारोगे लेकिन हम युद्ध रोकने वाले नहीं है, ये ईरान ने कह दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं लारिजानी की मौत के बाद ईरान में जिस तरीके से उनको उनके जो अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ी, उसने बता दिया कि ईरान ये युद्ध में झुकने वाला नहीं है। ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार हॉर्मुज है और हॉर्मुज ने जो है डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया का दबाव बनाकर रखा हुआ है। इसराइल भले ही झुकने का नाम नहीं ले रहा हो, इसराइल भले ही कह रहा हो कि भाई हम ईरान का नक्शा बदल कर रख देंगे, इसराइल भले ही लगातार ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा हो। लारी जानी की मौत भी तेहरान के अंदर ही हुई ना, तेहरान के अंदर ही उनकी बेटी का घर था जहां वो गए थे। अब बात यह है कि भाई सीधे तौर पर मोसाद ने वो जानकारी, मोसाद कौन है? इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, उसने जानकारी इजराइल को दी। इजराइल ने बटन दबाया, रॉकेट फायर हुआ और मिसाइल सीधे जाकर उस घर को तबाह कर दी जहां पर लारी जानी थे। और लारी जानी की मौत के बाद ईरान के अंदर और ज्यादा गुस्सा है और ईरान उसके बाद से और ज्यादा हमले जो है वो अमेरिका के बेस को बना रहा है।